हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे आप लोग? बढ़िया सभी लोग, गुड। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिशांत सर फिजिक्स, और हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे अभी रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का ओवर किया है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज आप लोगों को मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर मैग्निफिकेशन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट at distance of 60 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter, from a concave mirror of focal length 20 centimeter. फुल स्टॉप। फाइंड, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग इसमें पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और नंबर 2 में लिखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है कि कॉनकेव मिरर है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, बोलता है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया। बोला है कि फोकल लेंथ जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोगों को f का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए बोलता है कि यहां से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं। ऑब्जेक्ट ए बी है, कितनी दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट इधर ही जाएगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट इधर जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता है कि नेगेटिव भी होता है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेंगे, -60 सेंटीमीटर। रे ऑफ लाइट जब इधर जाएगा, फोकल लेंथ पीछे की तरफ मेजर करेंगे, इसका जब इमेज बनाएंगे तो इधर ही ले जाएंगे ना रे ऑफ लाइट को। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट इधर से इधर ट्रैवल करेगा, और पोल से हम लोग डिस्टेंस पीछे की तरफ मेजर करेंगे फोकल लेंथ का, मतलब फोकल लेंथ भी कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। आप लोगों को पढ़ा है साइन कन्वेंशन। हमको बोला है बताइए इमेज डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा है बताइए लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन तो बन गया, यू दिया एफ दिया, क्या भी निकल जाएगा। हम जानते हैं बिलो दैट फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करते हैं, 1/u मतलब 1/-60 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-20। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या मिलेगा, 1/v इज इक्वल टू 1/-1/20 प्लस 1/60। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। जब हम लोग एलसीएम लेंगे 20 और 60 का, तो ये कितना आ जाएगा, 60। 20 इंटू 3 को ऊपर माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -3, और ये +1 कितना हो गया, 1/v दिस इज इक्वल टू -2/60। तो 1/v इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इधर 30 मतलब -1/30। पलट दीजिए इसको। जब हम इसको पलट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। बन गया क्या क्वेश्चन, बन गया, बहुत आसान था। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। दूसरा बोला है लीनियर मैग्निफिकेशन। हम जानते हैं m इज इक्वल टू क्या आता है, -v/e
u, यही पढ़े है ना, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। अब वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ऑफ v का वैल्यू कितना निकाले हैं -30 और u का वैल्यू कितना है -60। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 31 जा 32 जा, मतलब कितना है -1/2, मतलब माइनस ऑफ 0.5 आ जाएगा क्या ये, माइनस ऑफ 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो C और F के बीच में बनेगा। अगर F 20 है तो आर्क C फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना आ गया आंसर, 30 आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। और यहाँ पे इमेज क्या होता है, छोटा भी होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, ये बताया आप लोगों को, ठीक है ना। तो डेसिमल में आ गया, इसीलिए 1 से छोटा कॉन्सेप्ट बताया था ना, m का वैल्यू 1 से छोटा मतलब छोटा हो जाएगा इमेज, ठीक है। और नेगेटिव, नेगेटिव क्या बता रहा है हम लोगों को कि रियल एंड इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो कॉन्केव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आ गया है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? तो ना जितना कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। कॉपी करेंगे आप लोग इसको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक इमेज है जिसका हाइट 3 टाइम्स है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो hi by ho, hi इक्वल टू 3ho, मतलब hi by ho इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 है। बोलता है कि इरेक्ट इमेज है, मतलब इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा ना। इरेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया ये +3 इज ऑब्टेन्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर जो है वो बना रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 36 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। मैटर ये करता है सर ये r प्लस होगा या माइनस होगा। आइए देख लेते हैं उस चीज को भी। हम लोगों ने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हमको पता है पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ही हमको इरेक्ट इमेज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इधर पोल होगा तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो पोल से सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, हाँ या ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर से इधर मेजर करेंगे और इमेज जब भी बनाएंगे तो रे ऑफ लाइट इधर से इधर भेजेंगे क्या, मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट इधर से इधर जा रहा है और डिस्टेंस हम ऑपोजिट में मेजर कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगर हम आपसे पूछे फोकल लेंथ तो आप क्या बोलेंगे, तो सर फोकल लेंथ तो r/2 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 36/2, मतलब f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18 हो गया इतना दूर। इसके बाद बोलता है कि इतना दूर समझ में आया बात। फिर बोलता है कि अब ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन बताइए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए और इमेज डिस्टेंस, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा और इमेज कितनी दूरी पे होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे तो मान लेते हैं कि ये माइनस ऑफ x है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस ऑफ x है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। दूसरा चीज इमेज डिस्टेंस, हमको पता है कि m इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ v बाई u। पढ़ाए ये चीज आप लोग को, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। मैग्निफिकेशन कितना है 3, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई कितना u, ठीक है। u का वैल्यू मैंने कितना बोल दिया -x, तो 3 इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई माइनस ऑफ x, ये माइनस माइनस कर दिया, v इक्वल टू कितना आ गया 3x आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला से कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। आइए वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कितना है 1/u मतलब 1/-x प्लस 1/v मतलब 1/3x, दिस इज इक्वल्स टू 1/f मतलब 1/-18। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम -3x। ये -x तो यहाँ पे है ही है, ऊपर में कितना जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 3x है, कितना जाएगा ऊपर में -1, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया
-1/18। 3 - 1 कितना हो जाएगा ये? 3 - 1 ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? -3x। दिस इज इक्वल टू -18। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 3 6 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2 बोले तो 12। x 12 आ गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x है, तो ये कितना हो जाएगा? -12। और इसी तरह से अगर आपसे हम इमेज डिस्टेंस पूछेंगे तो आप कितना बोलेंगे? सर ये तो 3x है, मतलब 3 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्केव मिरर में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस वर्चुअल इमेज के लिए या इंडायरेक्ट इमेज के लिए पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? नहीं ना? तो आप लोग इसको प्लीज कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए, एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और इस कॉन्वेक्स मिरर से मान लेते हैं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी दूरी पे है? 36 सेंटीमीटर की दूरी पे। हो गया अपना काम। दूसरा, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, हम लोग एक प्लेन मिरर को प्लेस कर रहे हैं इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, सो दैट क्या होगा? दोनों जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा वो दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में हम लोग एक प्लेन मिरर को ला करके लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक प्लेन मिरर को ला करके यहां पे हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से लगा रहे हैं इस प्लेन मिरर को। मान लेते हैं कि इसको M बोल देते हैं, ये पॉइंट पोल है तो P हो जाएगा। इस प्लेन मिरर को इस तरह से लगा रहे हैं कि प्लेन मिरर जो भी इमेज फॉर्म करेगा और कॉन्वेक्स मिरर जो भी इमेज फॉर्म करेगा, ये दोनों एक दूसरे पे ही लाइट कर जाएगा। यही बात बोल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकला, यहां गया, टकराया, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इधर सीधा रिफ्लेक्ट होके गया, इसका इमेज का यहां फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसा ही होता ना इमेज फॉर्मेशन। एक रे ऑफ लाइट में जो सीधा सीधा जाएगा वो सीधा सीधा ही रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे इमेज बन रहा है, प्लेन मिरर के वजह से भी यहीं पे बन रहा है और इस कॉन्वेक्स मिरर के वजह से भी यहीं पे बन रहा है। इसके बाद क्या बोलता है? इफ प्लेन मिरर इज एट डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट से है वो कितनी दूरी पे है? 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है। हमको एक बात पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है सेम इमेज डिस्टेंस भी होता है। मतलब अगर 24 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है तो इसका इमेज जो बनेगा वो भी कितनी दूरी पे बनेगा? प्लेन मिरर के अंदर 24 सेंटीमीटर पे। मतलब M से I की दूरी कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमको बोल रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हमको इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। मतलब अगर हम इसका फोकल लेंथ निकाल लें तो हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता सकेंगे। ठीक है, देखिए इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमको पता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? U इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो नेगेटिव। अगर हमको इमेज डिस्टेंस पता चल जाता कि पोल से कितनी दूरी पे ये इमेज बना है तो मेरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाता। होता कि नहीं होता? सही बात है ना। अगर हमको ये पता चल जाता कि पोल से कितनी दूरी पे ये इमेज बना है तो फोकल लेंथ तो आराम से मिरर फॉर्मूला बना के निकाल लेते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए PI ये हमारा इमेज डिस्टेंस है और इस PI को हम क्या लिख सकते हैं?
इस पीआई को हम लिख सकते हैं क्या, एम आई माइनस एम पी, एम से आई की दूरी माइनस एम से पी की दूरी, तो पीआई मिलेगी हम लोगों को। तो इसको हम लिख सकते हैं एम आई माइनस एम पी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया देखते देखते, v इज इक्वल टू एम आई बोले तो कितना हम लोग ने पहले ही बता दिया है, एम आई कितना होगा, जितना मिरर से पहले डिस्टेंस है उतना ही प्लेन मिरर के पीछे भी डिस्टेंस में इमेज बनता है, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर माइनस एमपी, एमपी देखिए तो हमको ये एमपी निकालना है, क्या इस एमपी को हम लिख सकते हैं ओपी माइनस ओएम, एमपी को हम ओपी माइनस ओएम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ओपी माइनस ओएम। चलिए 24 वाला वैल्यू का अगले स्टेप में ही पुट कर देंगे। तो अब देखिए v इज इक्वल टू 24 माइनस o से p की दूरी, क्वेश्चन में दिया है कितना 36 माइनस om, o से m की दूरी, o से प्लेन मिरर की दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 36 में से 24 गया तो 12, 24 में से 12 गया तो फिर से 12, मतलब ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, क्या फोकल लेंथ निकलेगा, जरूर से निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट कीजिए 1/-30 प्लस b बोले तो 1/12 इज इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, 36 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/36 प्लस 1/12, दिस इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 36, 1 सा तो -1, 12 3 सा 36 ना, तो ऊपर में 3, दिस इज इक्वल टू 1/f। कितना आ गया 2/36, दिस इज इक्वल टू 1/f। ये और ये कट गया तो 1/18 इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अगर f 18 है तो r इज इक्वल टू 2f होता है कि नहीं होता है, होता है। तो r इक्वल टू 2 इंटू 18 सेंटीमीटर, दिस इज 36 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो आंसर है वो भी कितना आया है, पॉजिटिव ही आया है, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ये वॉल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। बोलता है कि हाउ फार फ्रॉम द वॉल, वॉल से कितनी दूरी पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बने कहां पे, वॉल पे। वॉल पे इमेज बनाना है, मतलब मान लेते हैं हम कि यहाँ पे वॉल है हमारे पास, इस वॉल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर रखा है, ठीक है। बोलता है कि इस वॉल से कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखें कि इस मिरर से जो इमेज बनेगा, रियल इमेज, वो इस वॉल के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लिए, ठीक है, और यहां पे हम लोग एक वॉल ले लिए, क्या कि यहां पे एक वॉल, ये वॉल है हमारा, ठीक है, ये वॉल है। वॉल और कॉनकेव मिरर के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं और ये पोल है, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, आपको फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉनकेव है मतलब नेगेटिव, ठीक है। बोलता है कि हम यहां पे कहीं पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, तो बताइए हम इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कहां पे रखें, इस ऑब्जेक्ट को हम
और वॉल से कितनी दूरी पे रखे ताकि इसका इमेज यहां पे बने हमारे लिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वॉल से x दूरी पे है। अगर वॉल से x दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट, तो पोल से कितनी दूरी पे होगा? टोटल डिस्टेंस 50, ये डिस्टेंस x, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस x। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे आप लोग एक एक करके। फोकल लेंथ हम लोगों को कितना दे दिया है? -20 दे दिया है। ठीक है, हम लोगों को x निकालने को है। एक बात बताइए, क्या इमेज डिस्टेंस दिया है हम लोगों को? हाँ, इमेज डिस्टेंस दे दिया है। क्यों? क्योंकि बोला है इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस वॉल पे बनना चाहिए, और इस वॉल पे जो इमेज अगर बनेगा तो पोल से वॉल की दूरी हमको दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब हम लोगों को इमेज डिस्टेंस दे दिया है कितना? -50 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस वॉल पे बनना चाहिए, रियल इमेज। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात? इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज वॉल पे बनना चाहिए। अगर इस वॉल पे बनेगा इमेज, मतलब पोल से वॉल की दूरी हमको कितना दिया गया? 50 सेंटीमीटर, और वही क्या होगा इसका इमेज डिस्टेंस, ये हो गया। अगर हम आपसे पूछ दें, और कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, रियल इमेज के केस में। नेक्स्ट, अगर हम आपसे पूछ दें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर, और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? 50 माइनस x, तो u इज इक्वल टू 50 माइनस x। पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज हम लोग नेगेटिव लेके जाते हैं। बस बन गया क्वेश्चन, लगाते हैं यहाँ पे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत है? वैल्यू पुट किया जाए तो 1/-50 माइनस x प्लस 1/-50 इज इक्वल टू 1/-20। इसको इधर सीधा भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 50 माइनस x, दिस इज इक्वल टू, ये इधर सीधा जाएगा तो 1/20 माइनस 1/20, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/50। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो 100 आ जाएगा। तो कितना मिलेगा? माइनस ऑफ 1/50 माइनस x, दिस इज इक्वल टू, ये 50 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिए हम लोग, 100 हो गया, है ना? कितना मिलेगा? 20 into 5, तो -5 प्लस 2, कितना आ गया? ये देखिए, ये आ गया माइनस ऑफ 50 बाई माइनस x, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/100। आया क्या? -5 प्लस 2 -3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कर लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 इक्वल टू 3 into 50 माइनस x, ये कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 150 माइनस 3x, माइनस 3x इधर, 100 उधर, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 150 माइनस 100, तो 3x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर, मतलब 16.67 सेंटीमीटर। तो कितने दूरी पे रखना होगा हमको वॉल से? 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना होगा। अगर पूछ देगा बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वहां 50 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 33.33 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क में देंगे। चलिए रब करते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क, एन इमेज 3 times that of object, 3 times that of object is placed at distance of
इस प्लेस से रहेगा इज ऑब्टेन्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। An image 3 times that of object is obtained by a concave mirror of focal length 36 centimeter. An image 3 times that of object is obtained by a concave mirror of focal length 36 centimeter. तो इसका find position of object and image. Find position of object and image from pole. Find position of object and image from pole. बोलता है एक इमेज है जो कि 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्टेन किया गया है कॉनकेव मिरर से जिसका फोकल लेंथ 36 सेंटीमीटर है। आपको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए और ये आते हैं, याद रखेंगे ना, ये सिंपल मिरर से बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, कभी प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर मिला देगा, कभी कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर मिला देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान होता है, रीड करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग ओवर करते हैं। ये जो टॉपिक बताए आप लोगों को, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग का रिफ्लेक्शन का लास्ट क्लास था, ठीक है। तो ये हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।